बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत में अब तक होने वाली सबसे बड़ी डेवलपमेंट, इस्लामाबाद में बहुत बड़े सियासी तूफान की आमद के आसार। इस्लामाबाद के बाखबर सियासी हल्के इसको इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान 8 फरवरी 2024 के बाद पहला राबता करार दे रहे हैं। जी हाँ, हुकूमती सफ़ों के अंदर शदीद तरीन बेचैनी, शरीफ ख़ानदान के अंदर खुलबुली मच गई। माफिया और सहूलतकारों में सरासीमगी। गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर की जानिब से अचानक इंतहाई खौफनाक और सनसनीखेज तस्दीक कर दी गई। इस्लामाबाद का जलसा मनसूख कराने के लिए इमरान खान को की जाने वाली दरख्वास्त बराह रास्त तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट GHQ यानी आर्मी चीफ की जानिब से आई थी। पहला राबता 8 फरवरी 2024 के बाद किस तरह से देख रहे हैं इसको इस्लामाबाद के बाखबर हल्के। इसकी तफसीलात में जाने से पहले इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट की तफसीलात। आपको याद होगा कि जिस दिन ये जलसा मुलतवी हुआ उसी दिन इस आपके प्लेटफार्म पर आपका ये मजदूर साफ़ी आपको बता चुका कि राबता अली अमीन गंडापुर के ज़रिए हुआ था। जब सारे ढूंढ रहे थे उस शख्स को कि किसका राबता हुआ और क्यों कर आज़म सवाती पहुँचे उस वक्त अडयाला जेल के अंदर। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन तमाम दोस्तों से दरख्वास्त कि जिन्होंने तंज और तनकीद के नश्तर बरसाए थे, कुछ ने तो गालम गलोच से भी परहेज़ नहीं किया था, उनको हिम्मत थोड़ी सी मैं दिलाना चाहूँगा, सामने आएँ और कमेंट बॉक्स के अंदर एक दफ़ा फिर कमेंट कर दें और बता दें कि हमेशा की तरह दर्जनों बार एक साल के अंदर, इससे पहले भी और एक बार फिर हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़बर फिर दुरुस्त साबित हुई कि इस्टेब्लिशमेंट का राबता अली अमीन गंडापुर से हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट के जिस नुमाइंदे ने राबता किया था वो तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखी थी। आज अली अमीन गंडापुर की जानिब से इस मामले की तस्दीक कर दी गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जलसा मुलतवी कराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे राबता किया था। तो फिर क्या ये जलसा मुलतवी करा सकते थे? जी हाँ, आपको याद होगा कि इस मजदूर साफ़ी ने क्या कहा था जब लोग सवाल कर रहे थे कि अगर इनसे दरख्वास्त हुई थी तो ये तो जुलूस जलसा बड़ी तादाद में लोग लेकर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंच गए थे, आखिर क्यों? तो मैंने इसका जवाब आपको दिया था कि इन्होंने इनकार करते हुए कहा था कि मैं पैगाम ज़रूर पहुंचा सकता हूं, लेकिन जलसा मुलतवी करना या ना करना इमरान खान की सवाबदीद है और इमरान खान ही इस हवाले से फ़ैसला करेंगे। मैं आपका पैगाम पहुंचा देता हूं, लेकिन फ़ैसला इमरान खान का होगा और जब तक फ़ैसला नहीं होता मैं खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तानी अवाम को लेकर हर सूरत इस्लामाबाद जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर ने इसकी तस्दीक कर दी है एक इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने और बानी PTI इमरान खान से फ़ोन पर बात करने से पहले इनकार कर दिया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे राबता किया था। और अगला इंकशाफ क्या है? मुझसे इस्टेब्लिशमेंट ने निचली सतह पर राबता नहीं किया। मैं वज़ीर आला हूं तो मुझसे इसी लेवल का राबता हुआ। अब निचली सतह का राबता नहीं था, जी हाँ, वज़ीर दाखिला की सतह का राबता था। मैं आपको यह बता चुका। और फिर इन्होंने क्यों कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे राबता किया था? पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है? जी हाँ, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से मुराद GHQ है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से मुराद उस वक्त के यानी मौजूदा आर्मी चीफ हैं। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से मुराद DGISI हैं। लेकिन सबसे बढ़कर इस वक्त जो मिलिट्री की क़यादत है, इमरान खान भी बारहा आप तक ये गोश गुजार कर चुके। यही पाकिस्तान की तारीख़ बताती है कि मिलिट्री क़यादत ही जो मौजूद हुआ करती है वही इस्टेब्लिशमेंट होती है। और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक शख्स यानी मौजूदा आर्मी चीफ का नाम है, या ज़्यादा से ज़्यादा DGISI, और इसको GHQ भी कहा जा सकता है। यानी GHQ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी, डेफिनेटली वहाँ पर एक बाकायदा तौर पर चेन ऑफ कमांड है, लेकिन तमाम तर जो फैसले हैं वो आर्मी चीफ के होते हैं। यही अफवाज पाकिस्तान का तरीक़ाकार है। जी हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? जब अली अमीन गंडापुर ने यह बात कर दी कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे राब्ता किया था, तो उसका क्या मतलब हुआ कि यह राब्ता आर्मी चीफ की जानिब से किया गया। अब यह राब्ता बिलवास्ता भी हो सकता है। तो ज़राए का यह दावा है
अली अमीन गंडापुर के करीबी ज़राए का यह दावा है कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने जब उनसे राबता किया तो उन्हें यह कहा कि मैं आपके साथ ये राबता आर्मी चीफ साहब की हदायत के ऊपर कर रहा हूँ, और सबको इस बात का अंदाज़ा है कि मौजूदा हुकूमत के अंदर कौन सा वो ओहदा है, यानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाते हैं। और हुकूमत ये कहकर कि हुकूमत ने राब्ता किया था, कल बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा इन वे वो भी झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि वज़ीर दाखिला हुकूमत ही का हिस्सा हुआ करते हैं। लेकिन ये चुनतखब हुकूमत है, और इस हुकूमत के अंदर जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं वो किसके नुमाइंदे हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इमरान खान रोज़ाना इस बात का जिक्र करते हैं, अपनी गुज़श्ता गुफ्तगू के अंदर भी इमरान खान ने इस बात का जिक्र किया। तो ज़रा समझिए, किसी चीज़ को बगैर कॉन्टेक्स्ट के नहीं देखा जा सकता। यही बात ये मजदूर साफ़ी आपके सामने बारहा रखता है कि कौन कहाँ से बोल रहा है, इसके कॉन्टेक्स्ट का जायज़ा ली कीजिए, और ख़ास तौर पर बैकग्राउंड ज़रूर अपने सामने रखे जो है वो आपको रखना चाहिए। और क्या कहा उन्होंने कहा मैं वज़ीर आला हूँ, मेरा इसी लेवल के मुझसे इसी लेवल के ऊपर रब्ता हुआ, और वह लेवल क्या था, वज़ीर दाखिला उनसे पहले भी मुलाकात कर चुके। उनके करीबी ज़राए का यह दावा है कि मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि इमरान खान को आप जब ये पैगाम पहुँचाएँगे तो इमरान खान को ये पैगाम पहुँचाएँ कि ये पैगाम आर्मी चीफ साहब की जानिब से है, ये दरख्वास्त है कि आप इस जलसे को मुलतवी कर दें, कम से कम आज के दिन ये जलसा ना करें। जनाब उसके बाद फिर क्या हुआ, अली अमीन गंडापुर का कहना था 22 अगस्त को मैंने जलसा मुलतवी करने से इनकार कर दिया था, मैंने बानी पीटीआई से फ़ोन पर बात करने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था बानी पीटीआई को मेरे पास लेकर आएँ या मेरी उनसे वीडियो कॉल पर बात करवाएं। जी हाँ, अब अगली तफसील उन्होंने वाज़े नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने कहा बानी पीटीआई को मेरे पास लेकर आएँ या मेरी उनसे वीडियो कॉल पर बात करवाएं। तो उसके बाद फिर हमारे ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की वीडियो कॉल पर बात करवाई गई, और उसके बाद फिर ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान ने यह कहा कि, और ये जो चॉइस थी ख़ास तौर पर आज़म सवाती की और बैरिस्टर गौहर की और उमर अयूब की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी ख़ास तौर पे आज़म सवाती साहब के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को जितना टफ़ टाइम आज़म सवाती साहब ने दिया, अपना एक बयानिया था उनका, और डेफिनेटली हक़ और सच के ऊपर खड़ा था, उनके साथ क्या कुछ हुआ वो आपके सामने है। और जिस तरह से उन्होंने इस मौक़िफ़ के ऊपर वो सख्ती के साथ अपने खड़े हो गए, बाकायदा तौर पर नाम लेकर उन्हें जिक्र किया जो जुल्म और ज़्यादती उनके साथ हुई। उसके बाद इनका इंतखाब जो था ये बड़ा सिग्निफिकेंट था। इमरान खान ने जानते बूझते हुए इनका इंतखाब किया कि आज़म सवाती साहब को मुझसे मुलाकात के लिए भेजा जाए, और फिर मजबूरन वो बात उनको मानना पड़ी जो कि जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त कर रहे थे। इमरान खान ने फिर इनसे बात की, इनसे हालात का पूछा, मशवरा लिया, और उसके बाद फिर इमरान खान ने 22 अगस्त का जो जलसा है उसको मुलतवी करने का ऐलान किया था। उस दिन सुबह सवेरे आज़म सवाती ने बैरिस्टर गौहर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की थी। बाद में फिर अलीमा खान की एक ऑडियो भी सामने आई थी जिसमें वो पीटीआई रहनुमाओं के ऊपर जो है वो बरस पड़ी थी। अकील मलिक साहब ने चंद दिन पहले, जो कि हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा था जनाब कि हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को हालात से मुतल्लिक़ आगाह किया था और उनसे जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की थी। इन्होंने भी दरख्वास्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फिर उन्होंने कहा जनाब कि सिक्योरिटी सूरत हाल जो है वो चेक की गई थी। अगले दिन सिक्योरिटी सूरत हाल चेक करने के लिए इमरान खान ने अपने पार्टी रहनुमाओं से बात की थी, और फिर इन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर नहीं थी। हाँ, सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से, खुफिया इतलात के मामलात के हवाले से वो यकीनन खुफिया एजेंसियों की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इन तक पहुँची थी। तो इससे क्या मुराद है, यानी मोहसिन नकवी के पीछे ये हुकूमत छुप रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये तो बता दिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया था, किसने किया था इसकी तफसीलात में नहीं गए, लेकिन हमारे ज़राए ने यह कन्फर्म कर दिया है कि मोहसिन नकवी साहब ने जब ये बात की तो उन्होंने कहा कि यह राब्ता बराह रास्त GHQ इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ के कहने के ऊपर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और ये दरख्वास्त आप तक पहुँचाई जा रही है। हुकूमत ने भी दरख्वास्त का जिक्र किया है, यानी दरख्वास्त की गई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को कि आप इस जलसे को कैंसिल कर दें। अब उसके बाद फिर जब इमरान खान ने इस जलसे को कैंसिल किया, 8 सितंबर के जलसे की भी अनाउंसमेंट कर दी, तो इमरान खान ने वाजे कर दिया कि आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना जलसा मुलतवी नहीं करेगी। अच्छा, इसी दौरान एक और अहम तरीन स्टेटमेंट जो है वो जनाब आई है आज़म सवाती साहब की जानिब से भी, और आज़म सवाती साहब ने कहा, वाजे कर दिया उन्होंने कि इमरान खान ने जनाब ये जो फ़ैसला किया है
और इमरान खान से मुलाकात के लिए जिसने भी सहूलत फराम की उसने मुल्क के लिए मुस्बत काम किया। आज़म सवाती साहब ने आज ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात के लिए जिसने भी उस दिन सहूलत फराम की वो पाकिस्तान के लिए मुस्बत अमल था और पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने के लिए मुस्बत अमल था। उनका कहना था हम इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं हैं कि जलसा मनसूख करने से हमें किसी किस्म की कोई रियायत मिलेगी। हम आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त का इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी करके 8 सितंबर को करने का ऐलान किया और इस हवाले से इमरान खान ने हदायत की है कि 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत मुलतवी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने जलसा करना है। ये जो दिलेराना फैसला था, इमरान खान की दिलेराना मूव थी आज़म सवाती के इंतखाब की, ये इमरान खान का ज़बरदस्त ट्रम्प कार्ड था और इमरान खान का ये ट्रम्प कार्ड कामयाब रहा। और इस वक्त इस्लामाबाद के सियासी हल्के इस बात के ऊपर बहस कर रहे हैं कि ये जो एक नई विंडो खुल चुकी है, यानी ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि राबता हुआ, चाहे वो बिल वास्ता हुआ चाहे बराह रास्त नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी का ये कहना कि ये राबता पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से है और फिर अली अमीन गंडापुर का इस बात की तस्दीक करना कि ये राबता इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस्लामाबाद के जो बाखबर सियासी हल्के हैं उनका दावा है कि ये पहला राबता है आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान, ख़ास तौर पर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद। और आगे चलकर इसके इंतहाई जो हैं वो सिग्निफिकेंट किस्म के असरात पाकिस्तान की सियासत के ऊपर मुरतब होने जा रहे हैं चंद दिनों के अंदर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिनों के अंदर। 8 सितंबर 2024 के बाद आपको हालात बदलते हुए नजर आएंगे। और ख़ास तौर पर आज की गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर की, ये भी चंद जुमले सुन लीजिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सुनिए क्या कह रहे हैं। मिलके आ गया हूं जी, खान साहब को बड़ा क्लियरली बता दिया है, गौर से आपने बात नहीं करनी इस बात के ऊपर। कल को आप पे ना लाएंगे, कल को आप पे ना ले आए ना कि खान साहब ने कहा था एनओसी हो ना हो आपने जाना है, फिर ये कहें इमरान खान ने प्रमोट किया। लाइक नाउ मैं ये कह रहे हैं, मैंने कहा खान साहब इसके बाद आपने कमेंट भी नहीं करना, 8 को जलसा ये छोड़ें, आप ये ना छोड़ें, आपने कोई बात नहीं करनी, बस मैं जानूं ये जाने। अब मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि 8 को अब मैं आऊँगा, अगर ये नतीजे इन्होंने दी है, ये इन्होंने कैंसिल की, तो वो तारीखी मैं इनको धमाल दिखाऊंगा वहाँ पर। और उस धमाल में धमाली ये होंगे, हम सिर्फ इंजॉय करेंगे इनके धमाल को। अगर मैंने इनको बताया नहीं कि इनकी कैपेसिटी क्या है, हम जंग करने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन जो ये समझते हैं कि वो जबर से या ज़बरदस्ती से या बदमाशी से किसी को रोक सकते हैं, तो इनकी भूल है। क्या गारंटी है कि 8 सितंबर? जी, वो कह रहे हैं गारंटी यही है कि 8 सितंबर को जलसा होना है, हर सूरत होना है। कॉन्टेक्स्ट इसका यही जो मैंने आपके सामने रखा है। इमरान खान ने भी पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को बता दिया कि 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत कैंसिल नहीं होगा। और 8 सितंबर की तारीख तो तय ही इसीलिए की गई कि जनाब उससे पहले दरख्वास्त आ गई थी कि 22 सितंबर को ना किया जाए जलसा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और अब एक और इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में क्या हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब चली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करने के लिए, अमल दरामद कराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन की जो वजाहत की दरख्वास्त है उसे कहा है कि इससे मुस्तरद किया जाए। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद अरकान की वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। 12 जुलाई का जो मुख्तसर फैसला है उस पर अमल का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले पर वजाहत के लिए अदालत से रुजू किया है। इलेक्शन कमीशन का कहना दुरुस्त नहीं है इसे फैसले पर कि इसे फैसले पर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त अदालती फैसले में पर अमल दरामद में ताख़ीर की कोशिश है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि नेक नीति से इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दायर नहीं की, जो है वो ढांचा पहले से मौजूद है, बुनियादी ढांचा आइन और कानून के मुताबिक तहरीक इंसाफ का। 3 मार्च को वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा चुके हैं, तफसीलात भी जमा करा चुके हैं। और अब पार्टी सर्टिफिकेट, जो पार्टी वाबस्तगी के सर्टिफिकेट्स हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर अपनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल करे। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक फैसले में ये नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर कानून जो है वो तारड़ आज़म नज़ीर तारड़ ने पहली मरतबा बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। आइनी रास्ता यही है और कोई तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर नहीं है। हालात बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स के साथ अगली वीडियो में आपके सामने हाज़िर होंगे। जाते हुए फिर आपके नाम यही पैगाम और दरख्वास्त कि अगर इमरान खान का पैगाम आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, फायरवॉल जो इंस्टॉल की गई है इमरान खान का पैगाम रोकने के लिए, उसका मुकाबला कीजिए। कैसे? वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और ख़ास तौर पर कमेंट करके, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वो इमरान खान के पैगाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।